श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि पुरुषार्थ को प्राप्त करने को हेले 18 पुराण रे श्रीमद देवी भागवत उत्तम महत्तम और सर्वोत्तम साधन अटे। श्री राजराजेश्वरी पूजा एवं कथा श्रवण द्वारा लौकिक एवं अहिक उन्नति एवं आत्मशांति उभय प्राप्त होइथाय। संसार यात्रा खूब कठिन, सेतिरु परित्राण पाइबा पई मत्स्य भावर उपासना हेउची सर्वश्रेष्ठ उपाय। श्री माता ललिता अंबिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अत्यंत महत कृपा कारणरू जगन्नाथ पुरी धाम पवित्र भूमि रे श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभ संवत 2082 वैशाख शुक्ल षष्ठी मे 3 तारिख ठारू चतुर्दशी 11 तारिख पर्यंत आयोजित हेउची। जगन्नाथ धाम में आप पहुंचिए। हम सब के बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री विजय गुरु जी विराजमान हैं। कुछ ही समय ये जो आयोजन है, ये पावन आयोजन श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम के तत्वावधान में अधिकांशता सबको विदित ही है, फिर भी मैं बता देता हूं कि पूज्य श्री विजय गुरु जी के साथ ठहराई जा रही है। पिछले कुछ समय से गुरुदेव का संकल्प था, जहां पे भव्यता है, उन भव्यता वाली पावन सन्निधि की दिव्यता भी साथ में आ जाए, तो ऐसा कार्य हो। देवी माई की असीम कृपा जब किसी व्यक्ति पर बरसती है, तभी वह जीव जगत और जगन्नाथ को जान पाता है। तो जगन्नाथपुरी में हम जो जीव है और इस जगत में रह रहे हैं, किसकी कृपा? जगन्नाथ की कृपा। इसलिए जीव जगत और जगन्नाथ के साथ एकीकरण होने के लिए भगवती की ऐसी कृपा हुई। ये संकल्प यहाँ पे प्रारूप जो है आपके सामने, इसलिए यहाँ की है। कथा की मदद से लोगों तक जागरूक कैसा पैदा किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है वो तो नहीं बदलता है। इतने कथाएं होता है, वो सुनते हैं फिर चले जाते हैं। जहाँ तक कथा रहता है उसी तक ठीक है। तो युवा पीढ़ी भी उनको देखिए, हर कर्म करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, इसको सभी मानते हैं, चाहे यंगस्टर हो चाहे वृद्ध हो, जो भी शक्ति को तो मानते ही हैं। आप बात कर रहे हैं तो आपको बात करने की शक्ति है, कोई सुन रहा है सुनने की शक्ति, हर चीज़ में शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये शक्ति यज्ञ से क्या होता है, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जो शक्ति ध्रुव के भीतर जब प्रवेश करी तो भक्ति के रूप में हमको ध्रुव और प्रहलाद प्राप्त हुए। वही हरिश्चंद्र के अंदर जब शक्ति प्रवेश करी तो सत्य की हमें प्रतिष्ठिता प्राप्त हुई है। ऐसे ही जब शक्ति हम यज्ञ करते हैं तो हमारे भीतर भी ऐसे दिव्य शक्ति जब जाएगी तो हम भी एक इतिहास रचने के लिए हम भी जो है काबिल बन जाते हैं। इसलिए शक्ति यज्ञ करना चाहिए। कुछ और के बात है कि जो यार मानते हैं कि चारि धाम से ये धाम दूसरा है जी, और एक पश्चिम बंगाल सरकार ने अब दीघा में जो जगन्नाथ धाम चल रहा है बनाया, वो जगन्नाथ धाम बना दिए वहाँ पे दीघा में। देखिए, ये मानव के बनाए हुए धाम तो मानव तक ही रहेगा, लेकिन जो परमात्मा बनाया है उसको कोई नकार नहीं सकता है। ये हमारे और आपके करने से कोई नहीं है। शास्त्र प्रमाण जो होता है, जो भगवान ने लीला की है, यहाँ जगन्नाथ भगवान है, यहाँ पे अनेक रूप में भगवान लीला करते हैं, वो भी भगवान की लीला है। ये देखिए, हम जो लीला क्षेत्र में विराजमान है, यहाँ दुर्गा माधव भी है। दुर्गा माता उपासना होता है, उपासना होता है, गुंडीचा यात्रा भी होता है, अलग का गुंडीचा यात्रा भी होता है। क्योंकि जगन्नाथ भी बताते हैं कि शक्ति की आराधना करनी चाहिए। मैं भी शक्ति आराधना करता हूँ, तभी जो है जगत का पालन करता हूँ। पालक है, पालकत्व शक्ति जो है उस जगदम्बा की कृपा से उनको भी प्राप्त होता है। ये 3 मई से लेकर 11 मई तक चलेगा। 9 दिवसीय यज्ञ है। हमारे जीवन में 9 ग्रहों की ही कृपा चलती है। जिनके अवकृपा होती है तो वो दुख दरिद्र दारिद्र्य सब होता है ना, वो सबको दूर करने के लिए, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवती ने 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए 9 दुर्गा रूप धारण कर इस 9 दिवसीय यज्ञ में ये जो प्रतिष्ठित